हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाई फोर्ड लीव्स इंडिया। तो ये हमारे लिए, भारत के लिए एक बैड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी बातें काफ़ी मैटर करती हैं कि इतनी बड़ी कार कंपनी जिसका नाम है फोर्ड, वो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद करके भारत से जा रही है। ऐसा क्या हो गया कि फोर्ड को अपनी दुकान भारत में बंद करनी पड़ रही है? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम 2003 की बात करें तो एक बहुत ही फेमस कार जो है फोर्ड ने लॉन्च की थी, इंजीवर। काफ़ी इसका बिक्री हुआ था। इनफैक्ट 2013 की अगर हम बात करें तो एक और शानदार कार फोर्ड के द्वारा प्रेजेंट की गई थी, बेस्ट सेलिंग कार है फोर्ड की, जिसका नाम है इको स्पोर्ट। ठीक है, आप सभी लोगों ने इस कार को डेफिनेटली देखा होगा। और रफली एस्टिमेट लगाया जाए तो लगभग 27,000 जो मॉडल है 2020 में सोल्ड हुए थे। तो ऐसा क्या हो गया फोर्ड को कि इसे भारत से जाना पड़ रहा है? अच्छा, इसके अलावा क्या ये पहली अमेरिकन कंपनी है जो भारत से इस तरीके से जा रही है? तो आंसर है नो। अगर आप बात करें पिछले 5 सालों में, तो ये तीसरी कंपनी बन गई है फोर्ड अमेरिका की जो भारत को छोड़कर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शट डाउन करके भारत से जा रही है। क्योंकि अगर आप 2017 की बात करते हैं तो एक और कंपनी थी जिसका नाम था जनरल मोटर्स। इसकी आपने गाड़ी सुनी होगी, बहुत ही फेमस थी, सेबरले। ठीक है, इसके अलावा बात करें रिसेंट में, एक तो बाइक कंपनी थी अमेरिका की जिसका नाम था हार्ले। हार्ले की बाइक कौन नहीं जानता। तो हार्ले डेविल्सन भी जो था वो रिसेंटली अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में बंद करके चला गया। और अभी तीसरी दुकान बन चुकी है फोर्ड, या तीसरा ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुका है फोर्ड, जो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शट डाउन करके भारत से जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट अभी हाल ही में, कल की ही घटना है, कल ही जो इको स्पोर्ट का नया वर्जन लॉन्च होने वाला था, फेज लाइट, उसके लॉन्च पर भी कैंसिल कर दिया गया है कि प्रोडक्शन जो है भारत में अब नहीं होगा। जबकि इसका ट्रायल जून 2021 से ही भारत में चल रहा था, इसको भी यहाँ पर रोक दिया गया है। तो ऐसा क्या हो गया? क्योंकि फोर्ड की काफ़ी सारी गाड़ियाँ हमारी भारत की सड़कों पर दौड़ती हैं, जैसे कि फीगो है, फ्यूजन है, स्कॉट है, इको स्पोर्ट है, एंडेवर है और आइकॉन। ये तो 1999 में महिंद्रा के द्वारा जॉइंट वेंचर जो है वो फोर्ड के साथ यहाँ पर रिलीज हुआ था। जब इतनी सारी कारें हमारे भारत की रोड पे दौड़ रही, तो ऐसा क्या हो गया कि फोर्ड को अपना दुकान शट डाउन करके भारत से जाना पड़ रहा है? तो आइए इस न्यूज़ को हम समझते हैं। ठीक है, डिटेल में इसे हम समझते हैं, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसका इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर पे डेफिनेटली देखने को मिला है। तो क्या केवल फोर्ड पर ही इसका इम्पैक्ट देखने को मिला? इसके अलावा महिंद्रा है, आप देख सकते हैं ह्युंडई कंपनी है, मारुति सुजुकी जिसका इतना बड़ा मार्केट है भारत में, क्या इन पे इम्पैक्ट नहीं हुआ? क्या ये लोग भी अपने सेक्टर्स को बंद कर देंगे? भारत को क्या नुकसान होगा? या भारत के जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, क्या उसे बढ़ावा मिलेगा? तो देखते हैं वो सारी बातें। और ऐसा नहीं है कि ये पहली कंट्री बन गई है भारत जहां से फोर्ड अपनी दुकानों को बंद करके जा रही है। अगर आप देखेंगे, कुछ समय पहले की ही बात है, ब्राजील में भी फोर्ड के जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वहां से भी इसने अपनी दुकानों को शट डाउन कर लिया। तो क्या फोर्ड पे ऐसा क्या है, क्राइसिस चल रहा है जिसके कारण वो अलग अलग कंपनी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर रहा है? क्या ये किसी और कंपनी में प्लान कर रहा है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खोलने के लिए? तो आइए वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स को कवर किया गया है। आप यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं कि फोर्ड मोटर टू शट डाउन बोथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया। भारत में फोर्ड के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक तो गुजरात के सनद में है और दूसरा जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये दोनों प्लांट जो है वो फोर्ड ने डिसाइड करा है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। ठीक है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ये सीईओ हैं फोर्ड के, जिम फार्ले। इन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में, पिछले एक डिकेड में भारत में फोर्ड को $2 बिलियन का नुकसान हुआ है। ठीक है, भारत में जो इन्वेस्टमेंट है फोर्ड का वो लगभग $2.5 बिलियन था, जिसमें भी $2 बिलियन का जो नुकसान है वो पिछले 10 सालों में फोर्ड को यहाँ पे हुआ है। इसलिए हम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है भारत में, हमारे सनद गुजरात में और तमिलनाडु में, इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम शट डाउन कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्ड गाड़ियां बिकना बंद हो जाएंगी या मिलना बंद हो जाएंगी। तो जो भी डीलर हैं, अगर नया मॉडल लॉन्च होता है फोर्ड का, तो वो उसे इंपोर्ट कर सकती हैं और कस्टमर को प्रोवाइड करा सकती हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो यहाँ पर भारत में उनको शट डाउन यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा सीईओ ने कहा है।
ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि जो 2021 का लास्ट क्वार्टर है, मतलब दिसंबर तक सनत गुजरात का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 2022 तक तमिलनाडु का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले जितने भी अभी कार प्रेजेंट है हमारे शोरूम्स में, पहले उनको सेल आउट किया जाएगा, पहले उनकी बिक्री की जाएगी, उनको बेचा जाएगा, उसके बाद ही हम इनको बंद करेंगे। लेकिन जो सर्विस सेंटर होते हैं वो अगले 10 सालों तक यहाँ पर ओपन रहेंगे, इसलिए कस्टमर को घबराने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमर के लिए क्या इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि ये बहुत ही क्लियर कर दिया है कि कंटिन्यू विल प्रोवाइड टू कंटिन्यू स्पेयर पार्ट्स। तो हम कंटिन्यू सर्विस देंगे कस्टमर को, और स्पेयर पार्ट जिनकी ज़रूरत होती है वो अभी हम देंगे। पिछले 10 सालों तक हमारे सर्विस सेंटर रहेंगे, हम केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शट डाउन कर रहे हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं उनको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, इन्वेंट्री हम खाली कर रहे हैं। जो भी अभी रिसेंट मॉडल चल रहे हैं उनको हम यहाँ से क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद अगर नए मॉडल हम लॉन्च करते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं होगी, डीलर्स जो होंगे उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने साफ साफ बोला है। क्योंकि अपकमिंग मॉडल जो है यहाँ पर फोर्ड के, वो मस्टैंग है, फोर्ड रेंजर है, इस तरीके से कुछ नए मॉडल जो है वो फोर्ड लॉन्च करने वाली है। ठीक है, तो आपको अब जानना चाहिए ये है अनुराग मल्होत्रा जी, और अनुराग मल्होत्रा जी एमडी हैं इंडिया में फोर्ड के, प्रेसिडेंट एंड एमडी हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम पिछले 25 सालों से भारत में है, लेकिन फिर भी 25 सालों में हम इतना अच्छा मार्केट भारत में नहीं समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हमें कोई जॉइंट वेंचर भी नहीं मिला। पहले हमारा टाई अप जो था वो महिंद्रा के साथ था, इनका पहला जो टाई अप था या जॉइंट वेंचर था वो महिंद्रा के साथ था। ठीक है ना। अगर हम स्कॉर्पियो की बात करें जो महिंद्रा ने लॉन्च की थी, ऐसा बोला जाता है कि महिंद्रा फोर्ड के साथ जॉइंट वेंचर के बाद ही उसको वो लॉन्च कर पाया था, लेकिन हम उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जैसे कि मारुति सुजुकी का लगभग 50% मार्केट जो है वो भारत में है, लेकिन भारत का पॉपुलेशन इतना होने के बाद भी हम इतना अच्छा मार्केट अचीव नहीं कर पाए। भारत के मार्केट में हमारा शेयर केवल और केवल 2% ही रह गया। इसलिए इतने ज़्यादा क्राइसिस को फेस करने के बाद इंडियन टेरिटरी से हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करके यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट अनुराग मल्होत्रा जी का था। तो ये क्या इनको ऐसा लगता है कि भारत एक अच्छा मार्केट नहीं है? क्योंकि भारत अगर अच्छा एक मार्केट नहीं है तो फिर अच्छा मार्केट कौन है? क्योंकि भारत की जो आबादी वो 135 करोड़ की आबादी, और भारत की जनसंख्या भी जो है वो बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ यूथ पॉपुलेशन है ना। और भारत जिस तरीके से डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ तो लगातार कार की, बाइक्स की डिमांड बढ़ते जा रही है। तो फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर को ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है कि उनको एक अच्छा मार्केट यहाँ नहीं मिल रहा है? जबकि मारुति सुजुकी तो बहुत अच्छा डील कर रहा है। 50% मार्केट जो है वो मारुति सुजुकी ने, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, इनफैक्ट जापान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जापान की कार कंपनी है टोयोटा का नाम आपने सुना होगा, वो भी काफी अच्छा रीसेल यहाँ पे कर रही है, काफी अच्छा मार्केट है। तो फिर फोर्ड को यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई? तो जरा हम इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि और भी अमेरिकन कंपनी है जो भारत से यहाँ पे जा चुकी हैं। अब जो डीलर है, करेंटली जो डीलर है, लगभग 1000 व्हीकल्स जो हैं जिनका अमाउंट 150 करोड़ से, वो भी अभी हमारे पास इन्वेंट्री में रखे हैं। इनके लिए क्या करना चाहिए? तो भारत में ऐसा कोई भी अभी रूल नहीं है कि जो डीलर है जो उनके सपोर्ट में बात करता हो, इसलिए फाडा ने भी आवाज़ उठाई है। फाडा मतलब फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन फाडा कहलाता है। तो इन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट को भी एक रूल बनाना चाहिए, फ्रेंचाइजीज प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि ऐसा कोई रूल भारत में अभी तक एग्जिस्टिंग में है नहीं। तो भी जो हमारे डीलर्स हैं उनको एक अच्छा अमाउंट जो है, एक्यूरेट अमाउंट जो है वो कंपनसेट किया जा सके। इसलिए फाडा ने भी आगे आके, जब इस तरीके से तीसरी कंपनी अमेरिका की फोर्ड भारत को छोड़कर जाने की तैयारी कर रही, तो फाडा भी सामने आती है और कहती है कि अब गवर्नमेंट को भी सामने आना चाहिए। अच्छा, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ही नहीं बचता कि जब इंटरनेशनल लेवल पे हमारा छवि, हमारी इमेज खराब हो रही है कि भारत की गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, इस तरीके से ऑटोमोबाइल कंपनी भारत को छोड़ कर जा रही है, इससे तो भारत की जीडीपी को भी असर होगा, भारत में जो एफडीआई आ रही है उस पर भी असर होगा। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रही है? तो बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल सब कुछ कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट होती है, उनका मेन एजेंडा ये होता है कि लोगों को रोटी कपड़ा और मकान देना है। उनका ये एजेंडा नहीं है कि लोगों को लग्जरी देना है। तो अगर ऐसा नहीं है कि कल से तंबाकू पे, अल्कोहल पे, होटल पे, लॉज पे या फिर कार पर वो ड्यूटीज को कम कर दे, क्योंकि वही तो उसके टैक्स का मेन है, क्योंकि ये सारी चीजें लग्जरी में आती हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पास कार नहीं होगी तो वो चलेगा नहीं। तो सरकार का मेन होता है रोटी कपड़ा मकान में सब्सिडी देना, तो वो वही काम करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पे
कोई भी काम ऐसा किया नहीं गया। लेकिन फिर भी फाडा वो यहाँ पे बोलती है कि फ्रेंचाइजीज प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े डीलर हैं, क्योंकि 150 करोड़ रुपीस का माल यहाँ पर अटका हुआ है इन्वेंट्रीज में, अगर ऐसे में कोई भी अब उन्हें खरीदता नहीं है तो ये जो डीलर है इनको तो काफी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब एक कंपनी यहाँ से उठ के चली जाएगी तो इसके स्पेयर पार्ट भी जो होंगे वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि हार्ले वगैरह के भी अब इस जो स्पेयर पार्ट है वो कुछ खराबी हो गई तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट में जो ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज होती है वो बहुत सारे लगती है। मतलब अगर 100 रुपए का सामान है तो वो पता चली 1000 रुपए का आ रहा है ना। तो इस तरीके से फिर लोग, जब कोई कंपनी यहाँ से चली जाती है तो उसके प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन डीलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को लाना चाहिए, ठीक है। और सबसे गंदी चीज जो यहाँ पर हुई है वो लगभग 4000 एम्प्लॉय फोर्ड में काम करते थे, इनकी नौकरियों पे खतरा है। वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट भारत में बहुत ज़्यादा है और अभी 4000 लोगों का भी भार भारत पे पड़ने वाला है, क्योंकि फोर्ड में लगभग 4000 एम्प्लॉय काम करते थे, जिसका इफेक्ट यहाँ पर इनको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत को छोड़कर जा रहे हैं, अब इन पॉइंट्स पे चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जीएम, हार्ले और अब फोर्ड, ये तीसरी कंपनी बन गई है जो कि भारत को छोड़कर जाने को तैयार है। अब ये आपने हार्ले का मॉडल देखा होगा। अच्छा, इसकी जो बाइक्स होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, राइट ना। 5 लाख, 10 लाख, इनका 18 लाख, इस तरीके के इसके मॉडल आते हैं। और भारत की जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है, वो इतनी हायर क्लास की बाइक्स को परचेज नहीं करती। पहली चीज़ तो ये है। तो भारत का मार्केट इन्होंने स्टडी किया ही नहीं, और स्टडी करने से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी। आप यहाँ की जनता को समझो ना कि 1% आबादी जो है वो अपर क्लास है, बाकी तो अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास हमारी आबादी है। तो वो हार्ले जैसी बाइक को परचेज क्यों ही करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इन्होंने पहली चीज तो हमारे जो क्राउड है, हमारा जो मार्केट है, उसको स्टडी नहीं किया, इसलिए भी हार्ले को यहाँ से जाना पड़ा, ठीक है। इसके अलावा अब हार्ले की अगर हम बात करें तो हार्ले अब इतनी महंगी ले नहीं पाते, इसलिए लोग बुलेट ले लेते हैं। अब हम समझते हैं कि ऐसे क्या इम्पैक्ट रहे कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज को भारत को छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो बिल्कुल लॉकडाउन इम्पैक्ट एक मेजर कंसर्न था, क्योंकि पिछले 1 साल से लोग अपने घरों में थे, और जब घरों में थे तो फिर क्या ही ज़रूरत है नई कार लेने की, नई बाइक को लेने की। तो बिल्कुल यहाँ पे जब डिमांड कम थी तो उसकी सप्लाई भी कम थी, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो रही थी। तो ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए। तो लॉकडाउन इम्पैक्ट हुआ। तो क्या लॉकडाउन इम्पैक्ट सिर्फ इस फोर्ड को हुआ और किसी गाड़ियों को और किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर को नहीं हुआ? तो सभी को, ग्लोबली अगर देखा जाए तो सभी को लॉकडाउन का इम्पैक्ट तो झेलना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ और अभी पिछले 2 या 3 महीने से ही लॉकडाउन ओपन हुआ, और उसके बाद हाई डिमांड यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने गई, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना था कि भारत तो सेटबैक में रहेगा, एकदम दुखी रहेगा, क्योंकि इतनी डेथ्स हो गई हैं, कोविड है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत की इकोनॉमी में वी शेप इकोनॉमी बूस्ट आपने देखने पड़ा, एकदम बूम देखने को मिला, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में वापस से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, और तो इसका इम्पैक्ट भी सभी लोगों पे पड़ा, ठीक है। दूसरी बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आजकल अब इतना आसान हो गया है, इतना अच्छा हो गया है कि लोग अब अपने व्हीकल्स का यूज़ करने के ज़रिए मेट्रो सिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी ध्यान देते हैं। तो ऐसा इनका कहना है कि अब जो कार की डिमांड है वो कम हो गई है, ऐसा भी इनका मानना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भारत जो है, मतलब भारत के लोगों को क्या चाहिए, जैसे कि मारुति सुजुकी है, अब उनको एक ऐसी कार तो चाहिए ना कि कम से कम वो 1 लीटर में कम से कम 25 किलोमीटर चले, मतलब एवरेज के ऊपर मैटर करता है, माइलेज कैसा दे रही है, एवरेज कैसा दे रही है। तो बिल्कुल ये जो अमेरिका की कार कंपनीज थी, इन गाड़ियों का माइलेज बहुत कम है, इनका एवरेज बहुत कम है। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि फोर्ड जो गाड़ी है वो तो भाई पेट्रोल को पी लेती है। तो जबकि मारुति सुजुकी की अगर हम बात करें तो लगभग वो 25 से 30 लीटर का एवरेज दे देती है। तो भारत के लोगों को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, है ना, कि कम से कम चीज़ों पे ही काम हो सके। तो भारत के मार्केट को स्टडी करना ज़रूरी है। अगली बात आती है कि 45% जो है वो कार की प्राइस पे गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस भी इम्पोज किए जाते हैं, कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लग्जरीज में आता है। मतलब अगर आप बात करूँ 10 लाख रुपए की कार आप ले रहे हो, तो जिसमें से 4.5 लाख रुपीस जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में जा रहे हैं। तो इससे भी इन लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो भारत से जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूँ कि ट्रांजिशन टूवर्ड्स BS6, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने जारी किया था, स्क्रैप पॉलिसी भी जारी की थी, और कहा था कि अब हम नया इंजन लॉन्च कर रहे हैं BS6, जिससे हम पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सके। तो नया ट्रांजिशन है, तो नए ट्रांजिशन की तरफ भी अब हमें मूव करना पड़ेगा। तो पुराने
पुराने जो मॉडल हैं अब उन पे भी अब कुछ ना कुछ तो स्टे लगना ही था। अगली बात करते हैं ग्लोबल शॉर्टेज इन अ सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये चीज़ है, कुछ समय पहले इस न्यूज़ को लाया गया था कि हुआ क्या था कि जो आपके आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आती हैं, आपने ब्लूटूथ डिवाइस देखे होंगे, ऑटोमेटिक दरवाजे देखे होंगे कार में, है ना, सारी चीज़ें आजकल ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिक चीज़ों को चलाने के लिए हमें एक सेमीकंडक्टर डिवाइस, एक चिप की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक चिप की ज़रूरत होती है। तो चिप बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बेसिकली, तो ये सभी माल जो आता था, चिप जो गाड़ियों में लगता है, वो चाइना और आसियान जो कंट्री है, मलेशिया, थाईलैंड, वहाँ से बनकर ये चिप आया करती थी सेमीकंडक्टर की। तो इन सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हो चुकी है, इसलिए भी यहाँ पे ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को पड़ रहा है, क्योंकि कार की डिमांड नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी कार जो है अभी भी वेटिंग है। हर एक बड़ी कंपनी के पास जो वेटिंग में कार है। क्यों है वेटिंग में कार? क्योंकि इनके पास सेमीकंडक्टर चिप नहीं है। मतलब 5000 के सामान के लिए पूरी की पूरी कार अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बंद है। इनफैक्ट अगर आप जापान की कंपनी की बात करते हैं, टोयोटा, उसने भी अपने 40% प्रोडक्शन पे रोक लगा दी है। रोक इसलिए नहीं लगाई है कि डिमांड कम हो गई है या कुछ और है, अभी भी वेटिंग में है। प्रॉब्लम इज दैट कि जो उसमें चिप लगती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, सेमीकंडक्टर चिप, वो बंद हो गई है आना। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया? तो देखिएगा हुआ क्या, अभी कोविड या पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के कारण जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलता है? तो एमएसएमई सेक्टर पे देखने को मिलता है। अब इस चिप को डिज़ाइन करने के लिए कोई बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं होती, जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं वो लोग ही ये काम कर लेते हैं। तो ये जो चिप बनाने का बेसिकली काम जो होता है वो चाइना और आसियान कंट्री, मलेशिया वगैरह में होता है। अच्छा, अब हुआ ये कि पेंडेमिक ने हमने चाइना को बायकॉट कर दिया, ऊपर से डिमांड भी बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो इनके जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। तो ये दुकानें तो यहाँ पे बंद हो गई। जब ये दुकानें यहाँ पर बंद हो गई, चिप का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया और अचानक से जब लॉकडाउन खुलता है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आ जाता है, वी शेप रिकवरी भारत में देखने को मिलती है और पिछले 2-3 महीनों में 20% जीडीपी में इजाफा भी देखने को मिला है। लेकिन अब डिमांड तो यहाँ पे बढ़ गई है, लेकिन वहां से सप्लाई नहीं हो रही है, वहां पर तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही शट डाउन हो चुकी है, इसलिए भी यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इम्पैक्ट देखने को मिला। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि छोटी सी चिप है, क्या भारत नहीं बना सकता इसको या दूसरी कंपनियां नहीं बना सकती हैं इसको? बिल्कुल कर सकती हैं। भारत ने तो इन्वेस्टमेंट शुरू भी कर दिया। टाटा मोटर्स है, टाटा के द्वारा चिप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, पर इन्वेस्टमेंट तो आज किया है ना, कल तक चिप बन के आएंगी, तो आज तो चिप की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, पहली चीज। अब क्या खुद कंपनियां चिप मैन्युफैक्चर नहीं करती? तो देखिएगा, कोई भी कार बनती तो कोई एक ही जगह पूरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, पूरी कार को असेंबल किया जाता है। कहीं से टायर बन के आते हैं, कहीं से सीट, कहीं से चिप, कहीं से हेडलाइट, और फिर उनको असेंबल किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे पास थी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से सारी चीज़ें अलग अलग जगह से इंपोर्ट होके आती है। अब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जीएस अच्छा पढ़ाती हूँ, इसका ये थोड़ी ना मतलब होगा कि मैं मैथ्स भी अच्छा पढ़ाती होंगी, कि मैं मैथ्स पढ़ाने लगूँ। तो जिसकी जहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोग वही काम यहाँ पर करते हैं कि इंजन बना सकते हैं, नए नए रिसर्च कर सकते हैं, तो वो लोग वही काम करते हैं। और चिप वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको इम्पोर्ट ही किया जाता है। तो चिप का क्राइसिस भी यहाँ पे ग्लोबली देखने को पड़ा, इसलिए भी ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिला। तो फोर्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहा था कि वो भारत के मार्केट को पिछले 25 सालों के बाद भी स्टडी नहीं कर पाया और इसको कोई भी एक अच्छा जॉइंट वेंचर भी नहीं मिला अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कंटिन्यू रन करने के लिए। इसलिए उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब हमें भारत से चले जाना चाहिए। तो ये था पूरा टॉपिक। इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर धीरे धीरे अमेरिकन कंपनी भारत से जा रही है, लेकिन इससे एक मेक इन इंडिया पर भी असर देखने को जरूर मिलेगा भविष्य में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है।